भारत अब जापानी कंपनियों के लिए एक बड़े निवेश केंद्र के तौर पर उभर रहा है। चाइना प्लस वन रणनीति के तहत जापानी कंपनियों के भारत एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आ रहा है। डिलोइट जापान के सीईओ केनिची कोमुरा के मुताबिक हाल के वर्षों में भारत में जापानी एफडीआई में तेजी आई है। भारत दौरे पर आए की का कहना है कि भारत का सबसे बड़ा फायदा इसका विशाल घरेलू बाजार है जो कई दूसरे एशियाई देशों के पास नहीं है। साथ ही भारत जापानी कंपनियों के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक निर्यात करने का भी एक अहम गेटवे बन रहा है। इसके अलावा भारत जापानी निवेशकों के लिए तेजी से पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारत के अंदर जापान से $5 अरब का एफडीआई मिला था। इस तरह पहली बार भारत ने चीन और हांगकांग को जापानी एफडीआई के मामले में पीछे छोड़ दिया था। 2022 में जापान ने चीन और हांगकांग में $5.7 अरब का निवेश था। भारत में करीब $4 अरब के निवेश किए थे। ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक जनवरी से मई 2024 के बीच जापान ने भारत में $1.8 अरब का एफडीआई किया, जबकि चीन में $1.68 अरब और वियतनाम में $897 मिलियन का निवेश किया। इस निवेश में बढ़ोतरी की बड़ी है कि कोविड के बाद जापानी कंपनियां चाइना प्लस वन की रणनीति पर काम कर रही हैं। कोमुरा का कहना है कि कई जापानी कंपनियों भारत को केवल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि हाई ग्रोथ मार्केट जैसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक विस्तार का जरिया मान रही हैं। इसके अलावा भारत की मजबूत बिजनेस नेटवर्किंग और टैलेंट मार्केट भी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। दरअसल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस जापानी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिस कारण से जापानी निवेश भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश के अनुकूल माहौल और विशाल घरेलू बाजार के अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पीएलआई जैसी नीतियों में भी विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया है। सरकार की तरफ से टैक्स में कटौती और आसान व्यापार नीतियों के चलते विदेशी कंपनियां भारत को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट के तौर पर देख रही हैं। भारत के पास दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, जिसकी औसत उम्र महज 28 साल है। यानी इस विशाल युवा जनसंख्या के दम पर भारत दुनिया भर की कंपनियों को लुभाने का दम भर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार भारत को वैश्विक निवेश हब बनाने पर जोर दे रहे हैं। नीति आयोग एक नया इन्वेस्टमेंट इंडेक्स तैयार कर रहा है जो अलग अलग राज्यों की निवेश क्षमताओं को नापेगी।